हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश का 13 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है, 5वीं क्लास के सारे वीडियोज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो क्या आपको द एडवेंचर ऑफ गुलिवर। देखो एडवेंचर मतलब क्या होता है। एडवेंचर मतलब होता है, आप बोल सकते हो कारनामे, ठीक है। गुलिवर ये एक इंसान का नाम है, ओके। यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं, जो गुलिवर है उसके जो कारनामे हैं उसके बारे में हमें बताया गया है कि उसने क्या 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 किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये गुलिवर है। इसमें हम ये वाले जो चैप्टर में हम ये वाली स्टोरी में क्या देखेंगे कि ये जो गुलिवर रहता है ये बहुत मतलब एक नॉर्मल इंसान रहता है, लेकिन ये अपनी नाव के जरिए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं। वो आप बोल सकते हो चींटी जितने बड़े लोग। उसके सामने, गुलिवर के सामने वहाँ के जो लोग थे एकदम छोटे छोटे। देखो आप देख सकते हो गुलिवर कितना बड़ा है, उसके ऊपर देखो कितने छोटे छोटे लोग हैं एकदम। यहाँ पे देखो ये सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है, ये देखो ये लोग रस्सी से बांध दिए हैं, ओके। तो देखते हैं वो कैसे गया वहाँ पे और क्या हुआ उसके बाद, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ पे आपको क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। यहाँ पे हम क्या गुलिवर की जो यात्रा है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट इन विच ही डिस्क्राइब्स द वॉयजेस ऑफ गुलिवर टू वेरियस लैंड्स लाइक लिलीपुट एंड ब्रॉबडिगांग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश राइटर मतलब क्या, जो राइटर जो लेखक रहते हैं वो, ठीक है, जो इंग्लिश लेखक रहते हैं। वॉयजेस मतलब क्या होता है, जो लंबी लंबी यात्रा की जाती है खासकर पानी वाले जहाज के द्वारा, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गुलिवर्स ट्रैवल जो है, जो गुलिवर ने यात्रा की है, ये एक बहुत ही दिलचस्प बुक है जिसको एक इंग्लिश लेखक ने लिखा है जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। इन्होंने जो ये गुलिवर ने बहुत लंबी लंबी यात्राएं पानी के जहाज द्वारा की थी, जैसे कि लिलीपुट में और ब्रॉडीगैंग में, उसको उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, बताया है, ओके। तो ये सिर्फ एक कहानी है, असल में नहीं है, ओके। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, दो द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर एंड दीज स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजिनरी, गुलिवर्स एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स आर रिटन सो वेल दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ। देखो क्या बोल रहे हैं कि भले से जो ये गुलिवर है, ये जो कैरेक्टर है, जो इंसान है, ये एक काल्पनिक इंसान है। मतलब कि कैसे, ये सिर्फ कहानियों में होता है। ये एक कहानी वाला एक काल्पनिक इंसान है, लेकिन इसको इतनी अच्छी तरीके से लेखक ने लिखा है कि वो एक असली कहानी लगती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है हमें। गुलिवर द स्टोरी टेल्स अस वर्कड एज अ सर्जन ऑन शिप्स। क्या बोल रहे हैं कि जो गुलिवर है ना, ये हमें कहानी में इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक सर्जन है जो पानी के जहाज पे काम करता है। मतलब कि कोई अगर जख्मी हो गया तो उसका इलाज करना, किसी को अगर कुछ कट लग गया तो उसकी सर्जरी, ये सब करना, मतलब उसको सिलना, तो इसका काम करता था गुलिवर एक पानी के जहाज पे। एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से उसने कई लंबी लंबी यात्राएं की पानी के जहाज में। इन में 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप द एंटीलोप ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर। अ वायलेंट स्टॉर्म सैंक हिज शिप एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ। क्या बोल रहे हैं कि मई 1699 में क्या हुआ, जिस जिस शिप पर गुलिवर था, जिस पानी के जहाज पर गुलिवर था जिसका नाम एंटीलोप था, वो क्या हुआ, जब ये लोग यात्रा से वापस आ रहे थे तब वो जहाज डूबने लगा। बहुत ही कैसे, बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया तो उसमें वो जहाज डूबने लगा। तो गुलिवर अपनी जान बचाने के लिए वो जहाज से निकला, कूद के वो तैरते हुए वहां से निकला। लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मैरून्ड ऑन अ स्ट्रेंज लैंड। देखो यहाँ पे आपको मरून मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो लाचार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले कि, तो जब वो देखो शिप से तैर के निकला तो वो एकदम शाम में अपने आप को एक अजीब सी जमीन पर पाया जहाँ पर वो एकदम असहाय, मतलब एकदम एकदम कमजोर पड़ा हुआ था, ठीक है। वीक एंड एग्जॉस्टेड ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 आवर्स। क्या बोल रहे हैं कि एकदम थक गया था और बहुत ज़्यादा थकावट होने के कारण गुलिवर वहीं पर करीब 9 घंटे के लिए सो गया, ठीक है। इट वॉज डे लाइट वेन ही अवोक। क्या बोल रहे हैं कि वो डे लाइट मतलब दिन का समय, अवोक मतलब उठना, नींद से जागना। क्या बोल रहे हैं कि वो दिन का समय था जब गुलिवर अपनी नींद से उठा, नींद से जागा। आगे क्या है, लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स।
अब क्या बोले कि चलो हम जानते हैं आगे क्या हुआ गुलिवर के शब्दों में ही, मतलब अब अपनी कहानी गुलिवर खुद बताने वाला है। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या है, गॉलिवर मीट्स दी लिलीपुटियंस। अब देखो ये लिलीपुटियंस कौन है, वो जो जो अजीब जगह पर गॉलिवर गया था ना, जहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं, तो वो लोग को लिलीपुटियंस बोलते हैं, क्योंकि उस जगह का नाम लिलीपुट था और वहाँ के रहने वाले को लिलीपुटियंस बोलते हैं, लिलीपुटियंस बोलते हैं। क्योंकि देखो अभी आप इंडिया में रह रहे हो, तो मतलब हमारे जो कंट्री का नाम क्या है, इंडिया है, और वहाँ के रहने वाले को क्या बोलते हैं, इंडियंस। वैसे लिलीपुट एक जगह थी, वहाँ के रहने वाले को लिलीपुटियंस बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं कि जब गलिवर लिलीपुटियन से मिला तब क्या हुआ। ठीक है, आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है, गलिवर बोल रहा है कि मैं जमीन से उठने की कोशिश किया लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। क्यों, देखो आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, और गलिवर क्या बोल रहा है कि मैं अपने पीठ के बल जमीन पर सोया हुआ था। आप देख सकते हो, देखो एकदम बांध के रखा है ना उसको, इसके लिए उठ नहीं पा रहा और अपनी पीठ के बल सोया हुआ है। ओके, अब आगे देखो क्या है। देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स। दो गलिवर क्या बोल रहा है कि तभी मुझे ये पता चला कि मेरे हाथ और मेरे पैर धागे के जरिए, आप बोल सकते हो रस्सी के जरिए जमीन से बांधे हुए। देखो आप देख सकते हो कैसे उसके, देखो हाथ और देखो उसके सारे पैर और बाल और देखो सब एकदम बांध के रखे हैं जमीन पर, ताकि वो खड़ा नहीं हो पाए, उठ नहीं पाए। ओके, आगे क्या है, माई हेयर विच वॉज लॉन्ग वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे। अब गलिवर क्या बोल रहा है कि जो मेरे बाल थे, मेरे बाल तो लंबे थे, तो क्या हुआ, बाल को भी उसी तरीके से जमीन से बांध कर रखा था। आप देख सकते हो, तो इसके लंबे बाल है तो क्या किया, बाल को भी देखो जमीन से ऐसे देखो कुछ कोई चीज से देखो एकदम जमीन के अंदर गाड़ के बांध दिया है जमीन से, ताकि वो हिल नहीं पाए, अपना सर भी नहीं हिला पाए। ओके, अब आगे क्या है देखो, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैड बीन पास्ड अक्रॉस माई बॉडी सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब गलिवर क्या बोल रहा है कि हजारों छोटे छोटे धागे, आप बोल सकते हो रस्सियाँ मेरे ऊपर से गुजरी हुई थी, मेरे ऊपर से बांधकर उन लोगों ने गुजारा था, ताकि मैं हिल भी नहीं पाऊँ। मैं सिर्फ क्या कर पा रहा था, मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था पीठ के बल, और आसमान की तरफ सिर्फ देख पा रहा था। वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था, क्योंकि देखो उसके सर में भी देखो कैसे सर के जो बाल है उसको भी बांध कर रखा है, उसके कारण वो गर्दन भी अपनी नहीं हिला पा रहा था। ओके, अब आगे देखो आपको क्या है, इन अ लिटिल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फूट। अब क्या बोल रहे हैं कि थोड़े, अब गलिवर क्या बोल रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे पैर पर चल रही है। देन इट केम ओवर माई बॉडी एंड अप टू माई फेस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तब क्या हुआ उसके बाद, गलिवर बोल रहा है उसके बाद जो चीज़ मेरे पैर पर घूम रही थी वो अब मेरे बॉडी के ऊपर आ गई और मेरे चेहरे के पास आ गई। अब वो टर्निंग माई आई डाउन एज मच एज आई कुड आई सॉ अ मैन। क्या बोल रहे, अब गॉलिवर क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी आँख को ऐसे नीचे करके देखने की कोशिश किया कि कौन मेरे फेस पर, मतलब क्या चीज़ मेरे फेस पर है। तब उसने ये देखा कि एक छोटा सा इंसान मेरे फेस पर है, एकदम छोटा सा। ठीक है, ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई। और क्या गॉलिवर क्या बोल रहे हैं कि वो आधे फीट का भी नहीं था वो इंसान। ठीक है, वो इतना छोटा था कि वो आधे फीट का भी नहीं था। नॉर्मली हम लोग इंसान लोग कितने फीट के रहते हैं, करीब 5 फीट के रहते, मतलब 5.5 फीट 6 फीट के रहते हैं। तो वो अभी गुलिवर बोल रहा है कि जो मेरे ऊपर था, जो इंसान था, वो आधे फीट का भी नहीं था। बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी सोल्जर। क्या बोल रहे हैं, अभी गलिवर क्या बोल रहा है कि उसके कपड़े देखकर, जो मेरे चेहरे पर जो छोटा सा इंसान था, उसके कपड़े देखकर ये लग रहा था कि वो कोई सोल्जर है, कोई सैनिक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे सैनिक है ना, कैसे देखो ये लोग एकदम सेना वाले कपड़े पहने हुए हैं। देखो आप देख सकते हो, सर पे देखो हेलमेट जैसा है, और देखो रस्सी है इसके हाथ में। तो वही गलिवर बोल रहा था कि उनको देखकर लग रहा था कि वो सैनिक है। अब आगे क्या है देखो, देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि अब गलिवर क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद वहां पे 40 और वैसे सैनिक आए, एक के बाद एक। ठीक है, आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई। क्राई मतलब क्या है, रोना। सरप्राइज मतलब क्या, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, आप बोल सकते हो घबरा गया, कि मैं जोर जोर से रोने लगा। देन दे ऑल रैन बैक इन ग्रेट फियर
and as I was told later, some of them were hurt in jumping down from my side on the ground. देखो अब क्या बोल रहे हैं कि जब जो गलीवर था वो जोर से चिल्ला के रोने लगा, तब क्या हुआ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और उसमें से कुछ लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन कुछ लोग कैसे उसके चेहरे पे और उसके ऊपर थे, तो वहाँ से कूद के भागने के चक्कर में वो लोग गिर गए ज़मीन पर और उनको चोटें लग गई। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे अब गलीवर क्या बता रहा है, गलीवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री। अब यहाँ पे देखो गलीवर क्या करेगा, जो छोटे छोटे इंसान लोग गलीवर के क्या किए थे, बांध के रखे थे ना, अब वो अटेम्प्ट करेगा, मतलब कोशिश करेगा अपने आप को फ्री करने की, मतलब आज़ाद करने की। तो देखते हैं कैसे आज़ाद करने की कोशिश करते हैं गलीवर अपने आप को। क्या यहाँ पे, आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड। देखो क्या गलीवर क्या बता रहा है कि बहुत ही कोशिश के बाद मैंने खींचकर अपना एक हाथ ऊपर उठाया। आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड, दिस गेव मी ग्रेट पेन फ्रॉम फॉर मेनी ऑफ द हेयर्स वर पुल्ड आउट। देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गलीवर क्या बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने अपना सर भी ऊपर किया, लेकिन इससे क्या हुआ, मेरे बाल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि उसके जो बाल थे वो ज़मीन से बांध के रखे गए थे। तो जब उसने सर से उठाया तो उसके बहुत सारे बाल टूट भी गए थे, तो उसकी वजह से उसको दर्द हो रहा था। ओके, आगे क्या है, आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन बट दे रन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब गलीवर क्या बोल रहा है कि मैंने अपने हाथ से उन छोटे इंसान लोग को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही मैं पकड़ता उससे पहले ही वो लोग भाग गए। देन आई हर्ड अ नॉइज एंड फेल्ट अ प्रिकिंग इन माई हैंड लाइक दैट ऑफ 1,000 नीडल्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब गलीवर क्या बोल रहे हैं, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मुझे ऐसे लगा कि मेरे हाथ में बहुत सारी कोई सुई चुभा रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसे उसने हाथ जब बंद किया ना, तो उसको ऐसे लगा कि कोई ऐसे सुई जोर जोर से उसके हाथ में चुभा रहा है। तब देखो क्या रहेगा, आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरोज एट मी। अब देखो गलीवर क्या बोल रहा है, गलीवर बोल रहा है कि तो उसके बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथों पर कोई सुई जोर जोर से चुभा रहा है। आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरोज एट मी। तब गलीवर क्या बता रहे थे कि तब जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे ऊपर तीर चला रहे हैं। ठीक है, नहीं वो पहले रहता था तीर कमान, तो वैसे ही वो लोग तीर चला रहे थे उसके ऊपर और उसको जाकर लग रही थी सुई जैसा, क्योंकि छोटी छोटी एकदम तीर थी ना वो लोग की, छोटे छोटे इंसान लोग थे वो लोग। ओके, अब आगे क्या है, आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आईज। अब गलीवर क्या बोल रहे हैं कि मुझे मेरी आँख के लिए डर लग रहा था कि आँख में उसको लग ना जाए, आँख में कोई अगर तीर जाकर लग जाती तब उसकी आँख जख्मी हो जाती ना, वो अंधा हो सकता था, तो उसको अपनी आँखों का डर पड़ा हुआ था। अब आगे क्या है, आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस। गलीवर क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपनी आंख बचाने के लिए क्या किया, अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। आफ्टर दिस आई थॉट दैट द वाइजेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाई क्वाइट टिल नाइट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गलीवर क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद मैंने सोचा कि सबसे अच्छा काम यही रहेगा कि मैं रात तक चुपचाप यहाँ पे लेटा रहूँ। ठीक है, आई थॉट दैट देन माई हैंड बींग फ्री आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी। अब गलीवर क्या बोल रहा है, देखो गलीवर बोल रहा है कि तब मैंने सोचा कि मेरा एक हाथ फ्री है तो इससे ही मैं अपनी पूरी बॉडी को भी फ्री कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी पे उसके बांध के रखा था ना वो छोटे छोटे इंसान लोग ने, एकदम जो छोटे छोटे थे। तो गलीवर क्या सोचा, एक हाथ तो मेरा आज़ाद हो गया, अब इसी आज़ाद हाथ से मैं पूरी बॉडी को आज़ाद कर लूंगा। Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. क्या बोले यहाँ पे कि तभी क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म, मतलब कि जैसे जिस पर खड़े होकर स्पीच नहीं देते, ऊंचा सा प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये सीढ़ी जैसे है ना, तो इस पे से चढ़ता हुआ कोई इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई खास आदमी इस पर से चढ़कर आया और उसने एक भाषण दिया, बहुत लंबा भाषण दिया गलीवर को। क्या था भाषण, देखते हैं। फ्रॉम हिज गेस्चर्स आई गेस्ड दैट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट दे वुड नॉट हार्म मी इफ आई डिड एज दे टोल्ड। अब देखो गलीवर क्या बोल रहा है, गलीवर तो बोल रहा था कि उनकी बात तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो गेस्चर, जो मतलब इशारे से वो बात कर रहा था ना, तो मुझे यही लग रहा था कि वो मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर मैं उनके हिसाब से चलूँ, वो जो बोल रहे हैं अगर मैं वैसा करूँ तो। ठीक है, आगे क्या है, आई टू रिप्लाइड विद गेस्चर्स दैट आई वुड रिमेन क्वाइट। आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई वॉज हंग्री। अब देखो यहाँ पे गलीवर क्या बोल रहा है कि मैंने भी उनको इशारों में
ऐसे बताया कि मैं चुप रहूंगा, और मैंने उन्हें यह भी बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आगे भी देखो क्या है। अब यहाँ पे क्या है, गलिवर ईट्स अ जाइंट मील। ईट मतलब क्या, खाना, जाइंट मतलब बहुत बड़ा, मील मतलब क्या, अब बोल सकते हो खाना जो रहता है, जो हम खाते हैं वो। तो यहाँ पे क्या बोले कि जो गलिवर है अब वो बहुत बड़ा ही मील खा रहा है, मतलब बहुत बड़ा नाश्ता कर रहा है वो। क्या है देखो, एट वंस 100 men क्लाइम्ड अप टू माई बॉडी एंड मार्च्ड अप टू माई माउथ कैरिंग फूड। देखो तभी क्या हुआ, जब उसने बताया ना उन लोग को कि मुझे भूख लगी है, तब क्या हुआ, कम से कम 100 आदमी लोग उसके ऊपर चढ़े। गलीवर बता रहे कि 100 आदमी लोग मेरे ऊपर चढ़े, और वो लोग चलते चलते मेरे मुंह के पास आए खाना लेकर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वो लोग गलीवर के लिए कितना बड़ा बड़ा, देखो एकदम बड़े बड़े, ये देखो कंटेनर भर भर के खाना, ब्रेड, ये सब लेके आए हैं। ओके, अब देखो आगे क्या है। द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट्स। अब देखो ये गलिवर क्या बता रहा है कि जो ब्रेड थे वो एकदम बुलेट, मतलब जो बंदूक की गोली नहीं रहती, छोटी सी, उतने उतने बड़े बड़े ब्रेड थे। सो आई एट 2 or 3 loaves एट अ टाइम एंड क्राइज ऑफ सरप्राइज नोज फ्रॉम लिलीपुटियंस दैट आई शुड ईट सो क्विकली एंड सो मच। देखो लोव्स मतलब क्या होता है, जो ब्रेड, एक पूरा अक्खा ब्रेड रहता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब पूरा जो एक पैकेट रहता है, ये देखो पूरा ये लोग के लिए तो ये लोग इतना ब्रेड जो है ना 3-4 लोग मिलकर खाएंगे, लेकिन क्यों, गलीवर क्या बोल रहा है कि मैं 3 ब्रेड एक साथ खा रहा था। और इससे लिलीपुटियंस, वो लोग जो थे लिलीपुटियंस, वो लोग चिल्ला रहे थे कि अरे इतना एक साथ में इतना सारा ये खा पा रहा है। ठीक है, द लिलीपुटियंस वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी। अब देखो गलीवर क्या बोल रहा है कि जो लिलीपुटियंस से अब वो लोग मुझसे जरा भी डर नहीं रहे थे। दे डांस्ड अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो। देखो गलीवर क्या बोल रहा है कि जो लिलीपुटियंस थे वो लोग अब मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर नाच रहे थे, और वो लोग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे चल रहे थे मेरी बॉडी पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये नाच रहा है इसकी बॉडी पे, और ये देखो ये आगे पीछे, यहाँ पे देखो ये आगे पीछे ऐसे जा रहा है। तो वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आगे क्या है देखो, आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम विद माई हैंड्स एंड थ्रोन देम डाउन। अब देखो गलीवर क्या बोल रहा है कि मैं उन लोगों को, कम से कम 40 लोगों को एक साथ में अपने हाथ से पकड़कर नीचे फेंक सकता था। बट आई रिमेंबर्ड माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि लेकिन मुझे याद आया कि मैंने क्या वादा किया है कि मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं। ठीक है, इन डीड आई वॉज सरप्राइज एट देयर ब्रेवरी, फॉर आई मस्ट हैव सीन द ग्रेटेस्ट जायंट इन द वर्ल्ड। क्या बोल, और गलीवर क्या बोल रहा है कि बेशक मैं उन लोगों की जो बहादुरी थी उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जाइंट था, पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा इंसान नहीं था उनके लिए कोई भी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग डर नहीं रहे थे, एकदम ब्रेवरी, एकदम बहादुरी दिखा रहे थे। ओके, अब देखो आगे क्या है। लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव्ड। और अब देखो गलीवर क्या बोल रहे हैं कि बाद में मुझे एक शहर की तरफ लेकर जाया गया जहां पर राजा रहते थे। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाई ज्वाइनिंग मेनी कार्ट्स। अब देखो गलीवर क्या बोले कि जिस पर उसको लेके जाया जा रहा था ना, वो बहुत बड़ी एक कार्ट, अब उसको एक बहुत बड़ा ठेला था, जो बहुत सारे ठेलों को, मतलब बहुत सारे कार्ट को मिलाकर बनाया गया था। ओके, आगे क्या, 900 men वर्कड फॉर 3 hours टू पुट मी ऑन द कार्ट विच वॉज ड्रॉन बाई 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस। अब गलीवर क्या बोल रहा है कि 900 लोग लगातार 3 घंटे तक कोशिश करने के बाद मुझे उस कार्ट पर रख पाए, जो राजा के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे 1500 घोड़ों द्वारा खींची जा रही थी। मतलब गलीवर इतना ज्यादा भारी था वो लोगों के लिए। ओके, आगे क्या है, द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे बट द जर्नी टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे। अब गलीवर क्या बता रहा है कि जो सिटी थी ना, जो शहर था ना, वो बस आधा किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन वो लोग को मुझे वहां तक लेके जाने के लिए ना पूरा दिन चला गया। ठीक है, लगभग पूरा दिन लग गया। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहां पे क्या हो रहा है, गलीवर्स न्यू होम। होम मतलब क्या होता है, घर, मतलब कि गलीवर का नया घर। तो देखते हैं कैसा घर है, किसने दिया उसको घर। द किंग केम आउट टू मीट मी, ही केम नियर एंड लुक्ड एट मी। अब देखो गलीवर क्या बोल रहा है, गलीवर बोल रहा है कि जो राजा थे वो बाहर आए और वो मेरे पास आकर मेरी तरफ देखने लगे, बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइम अपॉन मी। अब देखो यहाँ पे क्या गलीवर बोल रहा है, लेकिन वो राजा के लिए सुरक्षित नहीं था कि वो मेरे ऊपर चढ़ते। ठीक है, और राजा दूर से ही नीचे से देख रहे थे।
उसको, गलिवर को। ऐसा गलिवर बता रहा है, एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप्ड देयर वाज एन ओल्ड चर्च। अब देखो, अब गलिवर क्या बोल रहा है कि जहां पर मेरी कार्ट, मतलब जिसके ऊपर मुझे लेकर जाया गया था, वो जहां पर रुकी वहां पर एक ओल्ड चर्च था। ठीक है, जिसे क्रिश्चियन लोग का जो धर्मस्थल रहता है ना, जहाँ पे वो लोग अपनी पूजा करते हैं, उसको चर्च बोलते हैं। ओके, तो गलिवर वही बता रहा है कि जहाँ पर मुझे रोका गया, जिस पर मैं लेके जाया जा रहा था, वो एक चर्च था, वहाँ पे मुझे रोका गया। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। अब गलिवर क्या बता रहा है कि जो चर्च था ना, वो पूरी कंट्री की, मतलब पूरे उस देश की सबसे बड़ी इमारत थी। फॉर सर्टेन रीजंस इट हैड नॉट बीन यूज्ड एज चर्च फॉर मेनी ईयर्स। अब गलिवर क्या बता रहा है कि कुछ वजहों से उस चर्च को बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इट हैड नाउ इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज माई हाउस। और गलिवर क्या बोल रहा है कि उसको अब मेरे घर के जैसे तैयार किया गया था, ताकि मैं उसमें रहूं और मेरा वो घर बने। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 फीट हाई एंड 2 फीट वाइड। अब गलिवर क्या बता रहा है कि जो दरवाजा था उसमें, वो चर्च में, वो 4 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा था। अब देखो, वो जो छोटे इंसान लोग थे, जो आधे फीट के भी नहीं थे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा था, लेकिन गलिवर के लिए वो ठीक ठाक था, मतलब ना ज़्यादा बड़ा था बल्कि छोटा ही पड़ता, क्योंकि गलिवर तो नॉर्मली 4 फीट से ज़्यादा था। ओके, अब यहाँ पे देखो आगे क्या है। सो आई कुड गो इन टू इट बाई गोइंग डाउन ऑन माई हैंड। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है कि अब मैं उसके अंदर, चर्च के अंदर कैसे गया, अपने हाथों के जरिए, क्योंकि देखो गलिवर तो कितने फीट का रहा होगा, 5.5-6 फीट का, और वो तो 4 ही फीट का था, तो उसको झुक के अंदर जाना पड़ा। ओके, वन माई फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मेनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग सो दैट आई कुड नॉट गेट अवे। क्या, आप देखो गलिवर क्या बोल रहा है, गलिवर बोले कि मेरा एक जो पैर था, वो एक बहुत बड़ी रिंग के द्वारा, मतलब एक चेन के द्वारा आप बोल सकते हो, उसको बांधा गया था उसके एक पैर को, ताकि वो वहां से भाग नहीं सके। बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टेंस आउटसाइड माई डोर। और गलिवर क्या बोले कि लेकिन मैं अपने दरवाजे से बाहर जाके कुछ कदम चल सकता था, उतनी लंबी वो चेन जो रिंग थी, उतनी लंबी थी वो। द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन। अब गलिवर क्या बोला है कि उसके लिए जो वो देश था, वो छोटे से बागीचे जैसा दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था ना। वो लोग के लिए भले से बहुत बड़ा बड़ा देश था, लेकिन गलिवर के लिए वो छोटा सा एक गार्डन था। आगे क्या है, आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वॉज कन्विंस्ड दैट आई वुड नॉट हार्म देम। अब देखो गलिवर क्या बोले कि कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राजा और उनके लोगों को ये संतुष्टि हो गई कि मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सो आफ्टर आई एग्रीड टू कीप सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। अब क्या बोले कि जब ही गलिवर बोल रहा है कि जब मैं राजा की कुछ शर्तें और जो उनके ऑर्डर से मानने के लिए तैयार हो गया, तो मुझे उन्होंने इजाज़त दी कि मैं अब आसपास घूम सकता हूँ। मतलब अब उसके पैर से जो रिंग थी वो निकाल दिया जाएगा, और उसकी उसको जो भी चेन से बांध के रखा गया होगा, वो अब खोल देंगे, ताकि वो आराम से घूम पाए बिना किसी को कोई नुकसान किए। ओके, अब देखो आगे यहाँ पे आपको क्या है, गलिवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। विजिट मतलब क्या, कहीं पर जाना, किसी से मिलना। सिटी मतलब शहर, क्वीन मतलब रानी। अब देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो गलिवर था, अब वो जो शहर है वहां पर जाएगा और रानी से मिलेगा। तो देखते हैं कैसे गलिवर गया और कैसे वहां पर रानी से मिला, कैसे वहां के सब लोगों को देखा, क्या हुआ, देखते हैं आगे ये सब। एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री आई आस्क्ड इफ आई माइट सी द सिटी। अब देखो गलिवर क्या बोले कि जैसे ही मुझे आज़ाद किया गया, जो भी मुझे बांध के जैसे रखा गया था, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि क्या मैं जाकर पूरे शहर को देख सकता हूँ। द किंग वॉज प्लीज टू लेट मी डू दिस। तो क्या बोले कि राजा ने उसको ये करने की इजाज़त दे दी। ऑर्डर्स वर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेज। अब देखो क्या बोले कि जब उसको गलिवर बोल रहा है कि जब मुझे इजाज़त दी गई कि मैं पूरे शहर में घूम सकता हूँ, तब उसके साथ साथ शहर में ये भी ऑर्डर दिया गया कि सब लोग अपने घर के अंदर रहेंगे, क्योंकि कैसा, गलिवर इतना बड़ा इंसान है, अगर कोई रास्ते पर रहा तो चलते चलते कोई इंसान उसके पैर के नीचे आ गया तो क्या होगा, तो वही, मतलब इसके लिए सबको घर के अंदर रहने के लिए बोला गया। ओके, आई देन स्टेप्ड ओवर द वॉल एंड वेंट वेरी केयरफुली अलोंग द टू लार्जेस्ट स्ट्रीट। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है, गलिवर बोल रहा है कि फिर मैं उसके बाद एक दीवार को पार करते हुए बहुत ही ध्यान से दो रास्तों के बीच से अब चलने लगा। ऑल द विंडोज वर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग आउट एट मी एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउसेज।
अब गलिवर क्या बोल रहा है कि सभी जितने भी घर थे, सभी घरों की खिड़की में लोग थे और वो लोग मुझे देख रहे थे, और हर किसी के छत पर मतलब जो जो भी घर की छतें थी उस पर भी लोग खड़े हुए थे उसे देखने के लिए। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे गलिवर है, देखो यहाँ पे, देखो खिड़की में से लोग देख रहे हैं सब, देखो यहाँ पे छत पे भी लोग खड़े हैं। तो वही गलिवर बता रहा है कि हर जगह लोग थे मुझे देखने के लिए। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट मीट्स। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है कि जो राजा का घर था ना, वो एक जगह पर था जहां पे दो बड़ी सड़कें मिल रही थी, वहां पे बीचों बीच राजा का घर था। देयर वॉज ब्यूटीफुल गार्डन ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है कि वो जो राजा का घर था उसके चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा था, गार्डन था, ठीक है। लाइंग डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आई टू द विंडोज। अब देखो गलिवर क्या बोल रहा है कि जो गार्डन था उसमें मैं झुकते हुए अपनी आंख एक विंडो, एक खिड़की की तरफ मैं लेकर गया। द रूम इनसाइड वर वेरी ब्यूटीफुल। अब गलिवर क्या बोले कि जो रूम था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इन वन रूम आई सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस। अब देखो, अब गलिवर क्या बोल रहा है कि एक रूम में, एक कमरे में मैंने रानी को देखा और उसके कुछ जो दोस्त लोग थे उनको देखा, ठीक है। दे वर ग्रेटली प्लीज्ड बाय माई विजिट। और क्या बोल रहा है गलिवर कि वो जो रानी थे और जो भी यंग, मतलब जो भी जवान वहाँ पे रानी की दोस्त ये सब थे, वो लोग मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो गई हमारी ये स्टोरी कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा इसके क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो आप अगला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।